Hello guys, welcome to Bio to All classes. Today's my topic is laboratory organization and safety measures in hematology lab. हेमाटोलॉजी लैब में यूज़ होने वाली कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हैं और उसमें हम वर्क करते टाइम कौन कौन सी सेफ्टी रखेंगे वो आज हम जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ए क्लिनिकल लेबोरेटरी इज़ ए लेबोरेटरी. एक क्लिनिकल लेबोरेटरी एक टाइप्स का एक लेबोरेटरी होती है वेयर टेस्ट आर डन ऑन क्लिनिकल स्पेसिमेन इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ ऑफ पेशेंट टू ऐड इन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़. जहाँ पे हम टेस्ट करते हैं जहाँ पे हम क्लिनिक पर टेस्ट करते हैं स्पेसिमेन के साथ और इंफॉर्मेशन देते हैं पेशेंट के हेल्थ के बारे में, जिससे वो अपना प्रॉपर डायग्नोज कर सके और क्या कर सके, ट्रीटमेंट करवा सके और प्रिवेंशन कर सके किसका, डिजीज़ का. सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेफ्टी मीन्स इफेक्टिव कंट्रोल द हजार्ड्स एक्सिस्ट इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी एट द एनी टाइम. हम जो क्लिनिकल जो हजार्ड्स जो डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल होते हैं, हजार्ड्स होते हैं, उससे हम कैसे उससे हम सेफ रहना चाहिए हर समय पे. कहाँ, क्लिनिकल लेबोरेटरी में. ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ईटिंग, drinking, smoking, applying cosmetics or take balms. Okay, and handling contact lens should prohibit in area where specimen is handled. जहाँ पे जिसे क्या कहते हैं लेबोरेटरी में स्पेसिमेन वगैरह रखे होते हैं और क्या कहते हैं कोई भी इक्विपमेंट रखे हुए होते हैं, किसी भी लैब में हमें ईटिंग और ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए. ना तो स्मोकिंग करना, ना तो वहाँ पे खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना स्मोक करना चाहिए. और कोई भी उस टाइम पे लैब में काम करते टाइम पे हमें कोई भी कॉस्मेटिक्स चीज़ें अप्लाई नहीं करनी चाहिए, जैसे लिपस्टिक हो गया, लिप बाम्स हो गया, etc. ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड एंड ड्रिंक शुड नॉट स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर्स. कहाँ, रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स. मतलब क्या बोल रहा है, हमें खाने पीने वाली चीज़ जो लैब में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फ्रीज होते हैं वहाँ पे स्टोर नहीं करना चाहिए. कैबिनेट और द सेल्फ काउंटर्स और बेंच टॉप्स हुए ब्लड और अदर पोटेंशियली इन्फेक्शन मटेरियल और स्टोर्ड इन अदर एरियाज एंड पॉसिबल कंटामिनेशन. मतलब जहाँ पे लैब जहाँ पे हम वर्क करते हैं वहाँ पे हमें कोई भी खाने और पानी पीने वाली चीज़ नहीं रखनी चाहिए. कहाँ नहीं रखनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स में नहीं रखना चाहिए, फ्रीजर्स में नहीं रखना चाहिए और कैबिनेट्स में नहीं रखना चाहिए जहाँ पे अदर इन्फेक्शनल मटेरियल स्टोर हुए होते हैं. ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉन्ग हेयर, टाइज, स्कार्फ्स एंड इयरिंग्स शुड बी सिक्योर्ड. हमें जो भी हम यूज़ करते हैं, जो हम क्लॉथ्स वेयर करने रहते हैं, जैसे हमारा लॉन्ग हेयर्स हो गया, टाइज हो गया, स्कार्फ्स हो गया, उसको हम सिक्योर करके रखना चाहिए. ओके, सो हमारा इसी में क्या पॉइंट एक आता है, लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स. मतलब लैब में अपने आप को कैसे सेफ रखेंगे और कौन कौन से रूल्स होते हैं. ओके, सो लैब में जाने से पहले हम अपने आप को सेफ कैसे रखते हैं, वो रूल सेफ करने के रूल्स कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यूज एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. क्या, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम शॉर्टकट्स में PPE कहते हैं. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एक टाइप्स का इक्विपमेंट होता है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह यूज़ करते हैं, लैब में भी यूज़ करते हैं. जो किस में आता है, जो एक मीन्स है, क्या क्या आता है उसमें, ग्लव्स, गॉगल्स, मास्क, शूज़ कवर, etc. शूज़ कवर, etc. मतलब इतने सारे चीज़ etc. और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हम ले लेते हैं एप्रन लेते हैं, गाउन लेते हैं. ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जहाँ लैब में जाने से पहले हम इसका यूज़ करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशन which should be practiced after contact and patient and laboratory specimens. मतलब किसी भी प्रैक्टिस करने पर या किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट आने के बाद या इस लेबोरेटरी स्पेसिमेन को टेस्ट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना चाहिए. ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, हमारा अवॉइड टचिंग ऑब्जेक्ट्स.
मतलब किसी भी लैब में वर्क करते समय किसी भी अवॉइड टचिंग ऑब्जेक्ट, मतलब लैब में काम करते समय हमें कोई भी अदर्स ऑब्जेक्ट्स को बार बार टच नहीं करना चाहिए, बार बार क्या कभी भी टच नहीं करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कंटामिनेट हो सकते हैं और बाद में उसको हमने टच करने के बाद क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और लैब में अगर ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स, तो उस कंटामिनेटेड ग्लव्स से भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स टच नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, व्हेन ड्राइंग ब्लड फ्रॉम ए पेशेंट इन आइसोलेशन रूम, जब क्या कहते हैं आइसोलेशन रूम में हम कोई किसी पेशेंट का सैंपल लेते हैं, ब्लड ड्राइंग करते हैं, तो हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, all material taken in the room must remain in the room, मतलब किसी भी मटेरियल को हम जहाँ से लेते हैं, जिस जगह से लेते हैं, हमें उस जगह पे रखना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, लेवल, सबसे मेन चीज़ होती है, क्या होती है, लेवल। all tubes drawn from this patient with isolation stickers, पेशेंट का जो हमें सैंपल लेने के बाद वो हर सैंपल में क्या लगा देना चाहिए, लेवल्स, जिससे हमें पता चल सके कि क्या कहते हैं हमें किस चीज़ की जांच करनी है। ओके, किस चीज़ का डायग्नोज करना है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, डू नॉट टेक एनी कल्चर आउट ऑफ द लैब फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से हमें क्या करना चाहिए, किसी भी कल्चर को लैब के बाहर नहीं लेना चाहिए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जहाँ पे कल्चर्स बाहर नहीं लेने चाहिए, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग्स हैं और सब पॉइंट्स हैं, वो क्या है हमारे, ऑल कल्चर्स शुड बी हैंडल एज पोटेंशियली पैथोजेनिक, सभी कल्चर्स को कहाँ हमें चेक करना है, कहाँ डायग्नोज करना है, उसका क्या कहते हैं सैंपल लेके हमें उसकी जो डायग्नोज करना है वो कहाँ से करना है, पैथोजेनिक में, मतलब पैथोलॉजी में ही उसको हम जांच पड़ताल करेंगे। ओके, और आगे क्या है, लिक्विड कल्चर मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन टेस्ट ट्यूब रैंक, मतलब जो भी लिक्विड कल्चर लेंगे, लिक्विड सैंपल लेंगे, उसको हम कहाँ रखेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स, मतलब जो अननेसेसरी, जो बिना ज़रूरत में जो अननेसेसरी एक्सपोजर केमिकल्स होते हैं उसको हम छूने से अवॉइड करते हैं, उसको बार बार टच करने से अवॉइड करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या आता है, in case of spillage was all exposed human tissue जनरली विथ वाटर, मतलब किसी भी ह्यूमन टिश्यू को टच करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना चाहिए, जनरली विथ वाटर को हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। हमारा क्या नेक्स्ट पॉइंट है, टॉक्सिक मटेरियल शुड बी हैंडल केयरफुली एंड केप्ट इन दी हुड ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कुछ प्रिपरेशन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, टॉक्सिक मटेरियल्स को प्रिपरेशन करते टाइम टॉक्सिक मटेरियल को हमें बहुत ही केयरफुली टच करना है, रखना है, केयरफुली उसको पकड़ना है, जिससे हमें इन्फेक्शन ना हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऑल लैबोरेटरी केमिकल आइडेंटिफाइड एज कार्सिनोजेंस मस्ट बी लेबल्ड एंड कार्सिनोजेंस, जितने भी लेबोरेटरी केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, लेबोरेटरी केमिकल्स, उसको हमें आइडेंटिफाइड करके रखना चाहिए, लेबल लगा के, जैसे कि कोई भी कार्सिनोजेन केमिकल्स है तो उसमें कार्सिनोजेन का लेबल्स लगा होना चाहिए। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, सारे लेबोरेटरी केमिकल्स जो होते हैं उसको आइडेंटिफाइड करके रखना चाहिए। रेडियो एक्टिव मटेरियल should be labeled as the radioactive and stored in a proper containers to prevent spillage or leakage। ओके, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उसको हमें लेबल करके रखना चाहिए कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, और स्टोर कहाँ करना चाहिए, कंटेनर्स में, हमें प्रॉपर तरीके से कंटेनर में स्टोर करना चाहिए जिससे कि कोई लीकेज ना हो पाए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक ऐसी मेन सेफ्टी है जहाँ जो सिर्फ लैब में ही नहीं बल्कि अदर प्लेस पर भी हमें सेफ रखना चाहिए, बट यहाँ पे हम लैब पढ़ रहे हैं तो इसको देखेंगे क्या करना चाहिए हमें। अनप्लग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आफ्टर यूज़, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करने के बाद क्या करना चाहिए, अनप्लग करना चाहिए, मतलब ऑफ़ कर देना चाहिए, उसके बटन्स को ऑफ़ कर देना चाहिए। उसके बाद कीप ऑल इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स एंड वायर्स
अवे फ्रॉम वाटर। मतलब हैंड में अगर पानी लगा हो, अगर हाथ में पानी लगा हो तो हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच नहीं करना चाहिए, ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? All flammable reagents should be kept in the flammable storage facilities, closed or refrigerators at the all times when they not used। जो अदर्स फ्लैमेबल रिएजेंट्स होते हैं उसको क्या करना चाहिए, हमें फैसिलिटीज़ होती है एक स्टोर करने के, फ्लैमेबल स्टोर करना चाहिए जो पूरी तरह से पैक हो। और कहाँ स्टोर करना चाहिए? रेफ्रिजरेटर्स में, इसका यूज़ जब ना कर रहे हो तो। ओके, सो हमारा आगे का क्या पॉइंट है? Annuation compounds from these reagents should be labeled and flammable। मतलब कोई भी कंपाउंड सॉल्यूशन कंपाउंड है तो उसको हमें लेबल लगा के रखना चाहिए, फ्लेमेबल करके रखना चाहिए, जिससे कि हम उस कंपाउंड्स को बहुत ईजिली समझ पाएँ, देख पाएँ। उसके बाद क्या है? Caution must be taken when using gas burner। We use your gas burners are the turn off when finished। क्या करना चाहिए? जब भी हम किसी बर्नर्स गैस का यूज़ करना चाहिए, उसको यूज़ करने के बाद तुरंत ऑफ करके रखना चाहिए, जिससे क्या कहते हैं आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अगर हम ऐसे ही बर्नर्स को ऑन करके रखेंगे तो हमें बाद में इफ़ेक्ट कर सकता है। ओके, ऑल बायोहजार्डस मटेरियल शुड बी डिस्कार्डेड इन ए बायोहजार्ड्स बैग टू द ऑटोक्लेव्स। सभी जो बायो हजार्डस मटेरियल होते हैं उसको हमें कहाँ डिस्कार्ड करना चाहिए? बायो हजार्डस बैग में डिस्कार्ड करना चाहिए। उसके बाद ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? डिस्पोज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स, सिरिंज एंड टेस्ट ट्यूब इन ए प्रॉपर बायोहजार्डर रिसिपिटेकल। मतलब डिस्पोज, जो कंटामिनेटेड नीडल्स होते हैं और सिरिंज होते हैं, क्या होते हैं? नीडल्स होते हैं और सिरिंज होते हैं, और टेस्ट ट्यूब होता है, उसे हमें प्रॉपर पूरी तरह से हजार्ड्स में बायोहजार्डस बैग में डिस्कार्ड करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल काउंटर एंड ट्यूबवेल्स tops should be disinfected with a proper disinfected solution। जो लैब में यूज़ होने वाले काउंटर्स हैं, टेबल्स हैं, उसको हम प्रॉपर पूरी तरह से हमें डिसइंफेक्शन से, मतलब जैसे डिसइंफेक्टिव एजेंट्स में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, डिटॉल, लाइजॉल, इससे हमें प्रॉपर उसको क्लीन करना रखना चाहिए। क्योंकि लैब में वर्क करते टाइम पे अगर कोई भी मटेरियल कंटामिनेटेड रहेगी तो उसे कोई भी रिएजेंट का पता नहीं चल पाएगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स शुड बी रिमूव फेरियर टू हैविंग द लैब्स। ओके, मतलब इसमें बोल रहा है कि सारे प्रोटेक्टिव क्लोथ्स है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते थे, पीपीई आते, ग्लव्स, मास्क, एप्रन्स, ये सब जो आते थे उसको हमें क्या कहते हैं, गाउन्स जो होते हैं, ये सब हमें क्या कहते हैं लैब में वर्क करने के बाद पूरा रिमूव कर देना चाहिए। आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे लैब सेफ्टी सैम्पल्स। मतलब लैब में बहुत सारी सैम्पल्स लगे हुए होते हैं, जिससे हम देख के अपने आप को सेफ कर सकते हैं कि आने वाली जो डेंजरस चीज़ें हैं उससे हम सेफ रह सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या आती है हमारे? दे अलर्ट अबाउट द पॉसिबल डेंजर्स इन द लैब। ये क्या करते हैं? ये जो सैम्पल्स होते हैं ये हमें पहले से ही अलर्ट कर देते हैं, लैब में पहले से ही अलर्ट कर देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ओके, सो हमारे ये सैंपल कौन कौन से हम देखेंगे, कौन कौन से हैं? एनिमल हजार्ड्स, शार्प इंस्ट्रूमेंट हजार्ड्स, हीट हजार्ड्स, ग्लासवेयर हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, आई एंड फेस हजार्ड्स, फायर हजार्ड्स, बायो हजार्ड्स और लेजर रेडिएशन हजार्ड्स। आगे क्या है हमारा? आगे आता है एक रेडियो एक्टिव हजार्ड्स आता है, एक्सप्लोसिव हजार्ड्स आता है। ओके, अब हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स, मतलब जो बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स हैं वो क्या होती हैं। ओके, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट BSL फर्स्ट, BSL सेकेंड, BSL 3, BSL 4। और इसकी लेवल कहाँ से कहाँ तक है ये देखो, ये हमारा डाउन से लेकर अप तक जा रहा है, मतलब लो रिस्क माइक्रोब से हाई रिस्क माइक्रोब तक जा रहा है। पहले BSL फर्स्ट में लेवल में जाएगा, BSL सेकेंड में आएगा, BSL थर्ड में जाएगा, BSL फर्स्ट में जाएगा, BSL 4 में जाएगा। BSL फर्स्ट में क्या होती हैं, जो क्या कहते हैं, जो पेशेंट कम कंटामिनेटेड होते हैं, मतलब जिनके अंदर कोई भी डिजीज कॉजेज नहीं दिखाई, मतलब कोई भी जो सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं, वो फर्स्ट BSL में आते हैं। और सेकेंड में आते हैं जो थोड़ा सा इन्फेक्टेड होते हैं, थोड़ा सा सैम्पल नज़र आते हैं, वो आते हैं। और थर्ड में आते हैं जो पेशेंट मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर पोजीशन में आ जाते हैं, जिन्हें हम पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल से, वो BSL 3 में आते हैं। और BSL 4 में बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्टेज में आ जाते हैं, जिसे हम उसको इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड करते हैं और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी चीज़ BSL 4 में करते हैं। मतलब पहले जो लो लेवल के होते हैं, मतलब BSL फर्स्ट के होते हैं, उन्हें हमें कम सेफ्टी और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है। और सेकेंड को उसको थोड़ा बहुत क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। BSL थर्ड को उससे भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। BSL 4 को उससे भी कई ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। सो ये हमारा पॉइंट ख़त्म होता है यहीं पे। और ये लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ लैब के लिए नहीं, मतलब लैब टेक्नीशियंस के लिए ही नहीं, बहुत सारी BSc नर्सिस में आते भी हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब क्या कहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ये पॉइंट आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लेबॉर्ट्री। बट एक सिंपल टॉपिक्स है, बट क्या कहते हैं, इसको समझना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम लैब में कैसे वर्क करेंगे। वहाँ से जाने से पहले हमें कौन सी सेफ रखनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस।